देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अंजलि राजौत और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी होंगी और रिपोर्टर धमाका में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पंजाब के संगरूर जेल में 2 कैदियों की गुटों के बीच भिड़ंत हुई है। जिस भिड़ंत में 2 कैदियों की मौत हो गई है और 2 कैदी घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में फिलहाल जेल प्रशासन जुटा हुआ है। अचानक से ये मामला सामने आया था कि पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच जानलेवा भिड़ंत हुई है और इसके बाद 2 कैदियों की मौत भी हो गई है, जिसमें कि 2 कैदी घायल बताए जा रहे हैं। और इस घटना के बाद से पूरा जेल प्रशासन सदमे में आ गया है कि किस तरह से 2 कैदियों के बीच 2 कैदियों के गुटों के बीच ये इस तरह की झड़प की खबर सामने आई है और जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और किस कदर कैदियों में जो झड़प हुई उसके बाद 2 कैदियों की मौत की खबर सामने आती है, वहीं 2 कैदी घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की डाइट पर हंगामा मचा हुआ है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अब ईडी, जेल और एलजी दफ्तर के अधिकारियों के साथ ही बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए? सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है ताकि वो जेल से बाहर आ सकें। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, तो वहीं चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की कमी खल रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए वही स्टार चेहरे हैं। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि कानूनी दांवपेच के आगे न अरविंद केजरीवाल कुछ कर पा रहे हैं, न ही आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता। ये जरूर है कि केजरीवाल जेल की सलाखों से जल्द बाहर आना चाहते हैं। क्या केजरीवाल अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं? क्या जानबूझकर डाइट चार्ट से हटकर डाइट ले रहे हैं? ये सवाल इसलिए है कि केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं और जेल में उनके खाने पीने का डाइट चार्ट बिल्कुल अलग है। लेकिन ईडी का आरोप है कि केजरीवाल अपनी सेहत को लेकर सजग नहीं हैं। अब ईडी का आरोप देखिए। ईडी कह रही है कि केजरीवाल घर की बनी आलू पूरी खाते हैं। जेल में केजरीवाल आम भी खाते हैं। जेल में केजरीवाल मिठाइयां खाते हैं और डॉक्टर से राय नहीं लेते। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods which is not permitted. कोर्ट के सामने केजरीवाल का डाइट चार्ट रखा गया। डाइट चार्ट में आम और मिठाइयां थीं। उधर ईडी के दावों को अरविंद केजरीवाल के वकील ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि वो डॉक्टर की बताई हुई डाइट ही ले रहे हैं। This is the issue made by ED so that this home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. केजरीवाल के खाने पर सियासत गर्म है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि ये सब घर का खाना रोकने की साजिश है। आतिशी ने यह भी कहा कि जेल में बंद केजरीवाल की जान को खतरा है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए? लेकिन बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल की डाइट को भी एक घोटाला करार दिया। देखिए, शराब घोटाले के बाद अब ये सेहत और शुगर घोटाला सामने आया है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जब उनका शुगर लेवल 2 है
लेवल 2 की उनको डायबिटीज़ है, उसमें ऐसी मीठी चीज़ को देखना भी पाप है। और अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूड़ी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीज़ें भेजी जाती हैं, तली चीज़ें भेजी जाती हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। फिलहाल तिहाड़ में केजरीवाल की डाइट को लेकर केजरीवाल और ईडी के वकील आमने सामने हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल अपनी सेहत के मुताबिक उल्टी डाइट जानबूझकर ले रहे हैं ताकि उन्हें जमानत का आधार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डाइट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं केजरीवाल उल्टी डाइट ले रहे हैं ताकि उन्हें जमानत का आधार मिल सके? ये बिल्कुल ईडी का यही आरोप है कि केजरीवाल जो डाइट ले रहे हैं वो टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट के लिए कतई उचित नहीं है। उस डाइट चार्ट को पूरा कोर्ट के सामने रखा गया और कहा गया देखिए आलू पूड़ी भी इन्होंने लिया, फल में इन्होंने आम लिया जो कि नहीं लेना, आम, चीकू और केला नहीं लिया जाता है, ये डॉक्टर कहते हैं। साथ में मिठाइयाँ भी आती हैं, इनके जो टिफिन है उसमें मिठाइयाँ भी आती हैं। तो इस तरह से ये एक गंभीर आरोप लगाया। पूरा डाइट चार्ट उन्होंने रखा जो जेल में अब तक उन्हें 48 बार खाने भेजे गए थे, उस 48 बार खाने में किस किस तरह से मिठाइयाँ आई, पूड़ी आई और डाइट चार्ट पूरा रखा गया। उसके बाद ईडी का कहना था, ईडी की तरफ से सफाई पेश की गई कि जो पूड़ी और आलू पूड़ी की बात है वो नवरात्र का प्रसाद था, आम 48 बार में सिर्फ 3 बार आया है और मिठाइयाँ जो थी वो शुगर फ्री थी। इसलिए ये कहा जा रहा है, ईडी केजरीवाल की यही मांग है कि उनका जो पर्सनल डॉक्टर है उनसे हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कराने और सलाह लेने की इजाजत दी जाए। ये सारी चीजें तब शुरू हुई थी जब ये अदालत में इन्होंने अर्जी डाली थी और डाइट चार्ट जेल प्रशासन की तरफ से दिया गया। ईडी ने कहा कि इस तरह से शुगर लेवल बीच में बढ़ा था और अगर बढ़ता है तो मेडिकल ग्राउंड पे ये जमानत का आधार बनेगा और ये जमानत लेना चाहते हैं, ये ईडी ने आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट ने भी एक बड़ी सलाह दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। सोमवार को फैसला आएगा, लेकिन कोर्ट ने भी संकेत दे दिया है कि एम्स के एक पैनल का वो गठन कर सकती है जो पैनल उनकी पूरी चेकअप करने के बाद ये बताएगा कि कौन कौन सी डाइट्स इनको टाइप 2 के डायबिटीज को देना चाहिए जिससे कि इनका शुगर लेवल ना बढ़े और उस हिसाब से इनको खाना दिया जाए। तो ये सारा फैसला जो है वो सोमवार को आएगा। लेकिन जो बहस हुई वो काफी दिलचस्प थी देखने के लिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राजनीति भी उस पर कोर्ट के बाहर हुई अखिलेश। और सही आपने कहा कि जब डॉक्टर देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला, हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, तभी वो तय कर पाएंगे कि आखिर जो डाइट दी जा रही है वो सही है या नहीं, या फिर उन्हें क्या डाइट दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर लव जिहाद का आरोप फिर से एक बार लगा है। आपको बता दें कि हुबली में जिस तरह से हत्या की उसके बाद से फिर एक बार लव जिहाद का जिन्न बाहर आ गया है। हुबली में लव जिहाद का दावा बीजेपी ने किया है। कर्नाटक में बीजेपी ने हल्ला बोला है इस पूरे मामले पर। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हुबली में लव जिहाद का बीजेपी ने आरोप लगाया। एबीवीपी के कार्यकर्ता कल भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ने दावा किया है कि जिस तरह की घटना हुई है उसके पीछे लव जिहाद है। हुबली में जिस तरह से एक लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, उस पर अब बीजेपी ने दावा किया है कि ये लव जिहाद है। तो चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी और इस मामले पर हमारे साथ अनामिका पांडे जुड़ चुकी है। अनामिका, इस तरह का मामला चौंकाने वाला सामने आया है कि कॉलेज में इस तरह चाकुओं से वार करके हत्या की गई है। आरोप ये लग रहा है लव जिहाद है। फिलहाल आप समझाइए कि पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले में अंजलि और सुजाता भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी लव जिहाद के मामले को लेकर सवाल पूछती रही है और अब क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में अब यही सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए इस तरह का मामला, जबकि कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ शख्स है जिसकी बेटी पर हमला किया गया। परिवार का यह कहना है, उनके पिताजी ने जो बात की है मीडिया से, उनका यह कहना है कि उनकी बेटी हर रोज की तरह कॉलेज गई थी सुबह 8 बजे और वहां पर वो लड़का
लड़का उसे प्रपोज करता है, लड़की जब मना कर देती है, वो साफ कहती है कि हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हम साथ नहीं रह सकते हैं, जिस पर लड़का वो नाराज हो जाता है, उस पर चाकुओं से 5 से 6 बार हमला किया जाता है। और परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी ये लड़का उसे परेशान करता रहा है। लड़की जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वो हुबली में ही कॉलेज में एमसीए की छात्रा थी और ये लड़का एमसीए ड्रॉप आउट था, ये बताया जा रहा है। और ये लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसके साथ आगे जाए, उसके साथ रिलेशन में आए, उसके साथ शादी करे, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया, जिस बात से लड़का नाराज था और उसने कॉलेज कैंपस में ही चाकू लाकर लड़की पर 5 से 6 बार हमला किया। अब परिवार के लोग मुख्यमंत्री से, कांग्रेस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि लड़की के परिवार के साथ सहानुभूति है और इस पूरे मामले में जो जरूरी कदम बिल्कुल होंगे सहानुभूति है, लेकिन न्याय कहां है, इस बात का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। एबीवीपी और बीजेपी हमलावर है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर कर्नाटक के कॉलेज में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या का मामला सामने आया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें लड़की की पूर्व क्लासमेट शरीर पर 7 वार करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रपोजल ठुकराने से नाराज था। बीजेपी ने घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल बताया है। कर्नाटक में लव जिहाद, छात्रा का इनकार, किए चाकू से 7 वार, हैवानियत की हद पार। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि आखिर कैसे एक शख्स इतना हैवान बन गया कि एक छात्रा को चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक कॉलेज की छात्रा नेहा हिरमेट थी, जिसे आरोपी फयाज ने चाकुओं से कई वार कर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने फयाज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। नेहा के इनकार से फयाज आग बबूला हो गया। उसने नेहा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फयाज पहले नेहा से मिलने आया। कुछ देर उसने नेहा से बात की। फयाज ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा ने फयाज का ऑफर ठुकरा दिया, जिसके बाद आग बबूला फयाज ने नेहा पर चाकू से हमला कर दिया। फयाज ने नेहा पर चाकू से लगातार 7 बार हमला किया। वहीं नेहा की मौत के बाद एक बार फिर से कर्नाटक